नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी पर आपको अक्सर मैं कहानियां सुनाता हूं। बाकी चैनल्स में तो आपको दृश्य भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक तरह से एकल चैनल है जिसमें अभी दृश्य नहीं दिखाए जाते, सीधे आपको कहानी सुनाई जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि सत्ता में अकूत ताकत होती है, लेकिन जब यही सत्ता की ताकत किसी सिस्टम से टकरा जाए तो कहानी बन जाती है। और ये कहानी बनती है तो इसका शीर्षक बनता है प्रीतम लोधी बनाम आयुष जाखड़। प्रीतम लोधी बनाम आयुष जाखड़। सबसे पहले, चूंकि आप सब लोग इन दोनों किरदारों को जानते नहीं होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि प्रीतम लोधी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं जो पिछोर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और जो आयुष जाखड़ है वो भारतीय पुलिस सेवा के एक नौजवान अधिकारी है जो वहाँ पर पास में ही करेरा एक शहर है, वहाँ पर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर हैं। तो ये कहानी के मुख्य किरदार हैं। और ये कहानी शुरू होती है कहाँ से, ये और दिलचस्प है। विधानसभा क्षेत्र पिछोर अलग है, करेरा जो है वो एक अलग दूसरी विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन टकराव की जो कहानी है उसका श्री गणेश इसी करेरा से होता है, जहाँ के एसडीओपी आयुष जाखड़ साहब हैं। बात पिछले दिनों की है। विधायक पुत्र जो हैं दिनेश लोधी अपनी थार कार से करेरा शहर से निकल रहे थे और उन्होंने अपनी थार से 5 लोगों को कुचल दिया। ये आरोप उनके ऊपर है। दिनेश लोधी का ये कहना है कि मैंने तो हॉर्न बजाया था, लोग नहीं हटे तो मैंने कुचल दिया, मैं क्या करूं। ये सोशल मीडिया पर बात चल रही है, अभी पुलिस तक बात नहीं गई है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर बात चली, पुलिस के संज्ञान में आया, तो पुलिस ने दिनेश लोधी को थाने बुलाया और उनकी जो थार कार थी उसको भी बुलाया, उसको भी जब्त कर लिया। विधायक जी को पता चला तो उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई, हमारे लिए जनता सबसे ऊपर है, बेटा अलग है। उन्होंने भी कहा कि हम पुलिस की पूरी मदद करेंगे इस मामले में। तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया पुलिस थाने। बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, थार कार जब्त हो गई, पीड़ितों की तरफ से मुकदमा कायम कर दिया गया। बात यहीं खत्म हो जाती तो अच्छा था, लेकिन बात थोड़ी सी और आगे बढ़ गई। जो एसडीओपी आयुष जाखड़ साहब हैं, उन्होंने विधायक के पुत्र को ये ताकीद दी मुकदमा कायम करने के बाद और जमानत होने के बाद कि देखो, अब करेरा में मत दिखना, वरना खैरियत नहीं होगी, ठीक नहीं होगा। विधायक जी को अपने बेटे को दी गई ये चेतावनी बुरी लगी और इस चेतावनी के बाद विधायक भी जागा, प्रीतम लोधी के अंदर का बैठा हुआ विधायक भी जागा और उनके भीतर का पिता भी जागा। उन्होंने, विधायक जी ने आनंद फानंद में सोशल मीडिया पर एसडीओपी आयुष जाखड़ को जवाब दिया कि देखो, ये जो 2.5 किलो का हाथ है ना, ये अब 250 किलो का हो गया है। आशा सीधा सा है कि पहले ये एक साधारण प्रीतम लोधी का हाथ था, अब ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोधी का हाथ है, वजन बढ़ गया है। और उन्होंने कहा कि देखो एसडीओपी साहब, मेरा बेटा करेरा भी आएगा, करेरा से चुनाव भी लड़ेगा और तुम्हें जो करते बने सो कर लो, और वरना अपने कृत्य के लिए माफी मांगो, अन्यथा मैं अपने 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ करेरा आऊंगा पिछोर से और आपके बंगले को गोबर से भर दूंगा। अब ये गोबर का और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पुराना रिश्ता है, आपको मालूम है। गाय गोबर, भारतीय जनता पार्टी एक युग्म है। तो विधायक जी पर शायद इसका असर हो, इसीलिए उन्होंने एसडीओपी जो एक आईपीएस हैं, भारतीय पुलिस सेवा के नौजवान होनहार अधिकारी हैं, उनको सीधी चेतावनी दे दी कि आप माफ़ी मांगिए, स्पष्ट कीजिए आपने किसके दबाव में कार्रवाई की, अन्यथा आपका घर, आपका सरकारी बंगला गोबर से भर दिया जाएगा। अब
विधायक और विधायकों में भी प्रीतम लोधी जैसा कोई विधायक अगर कोई धमकी देता है तो उसका मतलब है। प्रीतम लोधी ग्वालियर जिले के पुराने हिस्ट्री सीटर रहे हैं। उनका जिला बदल भी हुआ है। उनके खिलाफ ग्वालियर जिले के विभिन्न थानों में 3 दर्जन से ज़्यादा मामले कायम थे। उसमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, बलवा, मारपीट, बंधक बनाना, कई तरह के मामले थे। लेकिन जब वो चुनाव लड़े 2023 में पिछोर विधानसभा से, तो उन्होंने अपने हलफनामे में अपने ऊपर 9 मामलों का जिक्र किया है। तो हम इन्हीं 9 मामलों की बात करेंगे कि उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि जैसी भी रही हो, उस पर जिक्र करने का मतलब नहीं है, लेकिन अभी भी उनके खिलाफ 9 आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या प्रीतम लोधी विधायक भाजपा का ये जो बयान है कि वो एक आईपीएस पुलिस अफसर के घर में गोबर भर देंगे, ये क्या सिस्टम से सीधे टकराने की धमकी नहीं है? क्या सरकार को अपने पार्टी के विधायक की इस धमकी को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? सरकार ने अभी तक तो संज्ञान में नहीं लिया है। लेकिन जो जाखड़ साहब हैं, वो जिस बिरादरी से आते हैं, यानी भारतीय पुलिस सेवा, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस ऑफिसर्स, तो उनकी एसोसिएशन ने इस धमकी को जरूर संज्ञान में लिया और सरकार को ज्ञापन देकर के चेतावनी दी कि ये पुलिस के इकबाल को प्रभावित करने वाली कार्रवाई है, इसलिए विधायक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सरकार की ओर से इस धमकी के बाद विधायक के खिलाफ नहीं की गई और की भी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि घुटना पेट की तरफ मुड़ता है। यानी सरकार अगर मुड़ेगी, अगर पक्ष लेगी भी, तो आईपीएस अफसर का नहीं लेगी, अपने विधायक का लेगी। मुमकिन है मामले को रफा दफा करने के लिए आईपीएस आयुष जाखड़ का तबादला करेरा से कर दिया जाए, ये आसान काम है। लेकिन विधायक और विधायक पुत्र के खिलाफ कार्रवाई करना कठिन काम है। दोस्तों, ये एक प्रीतम लोधी की कहानी नहीं है, ये एक किरदार है, सांकेतिक किरदार है। मध्य प्रदेश में इस समय प्रीतम लोधियों की बाढ़ आई है, और वो भी खास तौर पर सत्तारूढ़ दल के जो विधायक हैं, वो उनका चेहरा, उनका चाल चलन, उनका व्यवहार एक जैसा है। जैसे प्रीतम लोधी पिछोर वालों का है, ऐसे ही सबका है। सब में प्रीतम लोधी है, हर डाल पर प्रीतम लोधी बैठे हुए हैं। जनता डरी हुई है, आतंकित है, भयभीत है। जिस थार की मैंने बात की, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, खंडवा जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ उनके एक बेटे ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने 5 लोगों को कुचल के मार ही डाला, टक्कर नहीं मारी। यहाँ तो गनीमत है, करेरा में प्रीतम लोधी विधायक के बेटे ने सिर्फ टक्कर मारी, घायल हुए लोग। लेकिन खंडवा जिले के सनावद में तो 5 लोग मर ही गए, कुछ नहीं हुआ, मुकदमा कायम हुआ, बेटे की जमानत हो गई। तो इस हिसाब से ये मामला एक तरफ बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था का है, दूसरी तरफ सरकार और सिस्टम के बीच टकराव का है। तो इससे प्रदेश की जो आबो हवा है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, और इस मामले में सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही है। इस समय प्रदेश का जो गृह मंत्रालय है वो खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो इसलिए जो जिम्मेदारी होती है वो आयद होती है मुख्यमंत्री पर कि वो इस मामले में स्पष्ट कार्रवाई करें, दखल दें। अन्यथा सिस्टम और सत्ता, सिस्टम और जनप्रतिनिधियों के बीच का जो टकराव है, ये प्रदेश की कानून और व्यवस्था को ले डूबेगा। पहले से ही प्रदेश की कानून और व्यवस्था अच्छी नहीं है। महिला उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, दलितों के उत्पीड़न के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तो इस हिसाब से जब सत्तारूढ़ दल के विधायक ही सीधे सीधे सिस्टम में बैठे अधिकारियों को ये धमकी देने लगेंगे कि उनका हाथ 2.5 किलो का नहीं 250 किलो का हो गया है, वो उनके घर में गोबर भर देंगे, तो ये वाकई में बहुत गंभीर मामला बनता है। और इस तरह से न तो सिस्टम काम कर पाएगा और न समाज में सुरक्षा का वातावरण रह पाएगा। प्रीतम लोधी के बारे में विशेष बात इसलिए नहीं करना है कि बहुत बात हो चुकी है।
वो लोधी समाज के नेता हैं। उन्हें मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक तरह से पाला पोसा है, वो उन्हें अपना भाई मानती हैं। उनके घर में होने वाले पारिवारिक निजी कार्यक्रमों में नृत्य करती हैं। उनको पुलिस जब ग्वालियर में पिछले वर्षों में उठाकर बंद करती है, हवालात में डालती है, NSA लगाती है, जेल भेजती है, तो उमा भारती आकर के धरना देती हैं। तो और कुल मिलाकर के उमा भारती और भारतीय जनता पार्टी के काम लोधी जी आते हैं। लोधी जी पिछोर की उस सीट को कांग्रेस से छीन लेते हैं जो बरसों बरस कांग्रेस के पक्ष में थी। वहाँ पर KP सिंह कांग्रेस के विधायक चुने जाते थे, जो मंत्री भी बने। लेकिन जब प्रीतम लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया पिछले 2023 में, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री जो आज के हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों ने मिलकर के प्रीतम लोधी को जिताने के लिए मतदाताओं के सामने झोली फैलाई, और मतदाताओं ने इनका मान भी रखा। उन्होंने प्रत्याशी को नहीं देखा, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को नहीं देखा। इन दोनों नेताओं का मान रखते हुए प्रीतम लोधी को करीबन 21,000 से ज़्यादा मतों से जिता दिया। ये तो एक जीत थी। दूसरी जीत ये थी कि एक पिछोर से जो लगातार चुनाव लड़ते थे KP सिंह, वो मैदान छोड़ करके शिवपुरी चले गए, तो ये दोहरी जीत हो गई। तो इस समय पिछोर विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रीतम लोधी का एक छत्रराज है, उनके परिजनों का एक छत्रराज है, और उसका जो नतीजा है वो अब आप देख रहे हैं कि सिस्टम और प्रीतम लोधी का परिवार और खुद प्रीतम लोधी सिस्टम से टकरा गए हैं। अब आप देखिए कि जो विधायक और विधायक का बेटा पुलिस के अधिकारियों से, और वो भी IPS अधिकारियों से अगर टकरा सकता है, तो बाकी के जो दूसरे विभाग हैं, रेवेन्यू के हैं, स्वास्थ्य के हैं, शिक्षा के हैं, इनकी क्या दशा होगी। तो कुल मिलाकर के अभी सुर्खियों में है प्रीतम लोधी और आयुष जाखड़। अब सबकी नज़रें सरकार के फैसले पर लगी हैं कि क्या प्रीतम लोधी और उनके बेटे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, अथवा आयुष जाखड़ जो IPS हैं उनको करेरा से हटा करके दंडित किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश में पहले से जमीन सूंघ रहा पुलिस का इकबाल और ज़्यादा मिट्टी में मिल जाएगा। तो नज़र हमारी भी मध्य प्रदेश की इस घटना पर है, आपकी भी रहना चाहिए, और व्यक्तिगत रूप से आप इस घटना को कैसे लेते हैं। आप प्रीतम लोधी को व्यक्ति मत मानिए। प्रीतम लोधी एक राजनीतिक दल का चेहरा है, और तमाम विधायक जैसे ही हैं जैसे कि वो खुद हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इंतज़ार इस बात का भी रहता है कि आप हर एपिसोड के बाद अगर नए हैं तो इसकी मेंबरशिप लें, इसको सब्सक्राइब करें, इसकी आर्थिक मदद करें। आर्थिक मदद करने में इस समय आप लोग लगता है थोड़ा संकोच कर रहे हैं, क्योंकि खाड़ी के युद्ध की वजह से सब लोग प्रभावित हैं, सबकी जेब प्रभावित है। लेकिन आप छोटी से छोटी मदद भी कर सकते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, बाकी आपके ऊपर है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।